एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद आरएस। आज का टॉपिक है सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। स्टेट में मैटर जो है वो तीन तरह के मिक्सचर्स बनाता है, सॉल्यूशन, एक सस्पेंशन और दूसरा कोलाइड। तो सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइड क्या है, आज उसी के बारे में कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट सस्पेंशन एंड देन कोलाइड। ठीक, तो अगर मैं आपसे सो लिसन एवरीवन, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है या हम साइंस पढ़ना चाहते हैं ना, तो साइंस इज ऑल अबाउट डेली लाइफ। तो जब भी आप कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसको आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाएँ। आपको ज़्यादा लंबे समय तक टॉपिक याद भी रहेगा और आप समझ भी पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन होता क्या है, कैसे बनता है सोल्यूशन, तो सस्पेंशन और कोलाइड से कैसे अलग होता है। अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है और जो सोल्यूट होता है, जब वो दोनों मिक्स्ड होते हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें सोल्यूट मिक्स्ड है या नहीं है। समझे? नहीं? चलो देखते हैं। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सोल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं। अब अगर मैंने आपको एक गिलास पानी दिया और एक चम्मच नमक दे दिया, इसमें से आपसे पूछा जाए क्या सोल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है, तो हम जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसको हम लेस अमाउंट में लेते हैं उसको कहते हैं हम सोल्यूट। समझ गए? मोर अमाउंट ऑफ कंटेंट इज नोन एज सॉल्वेंट, लेस अमाउंट ऑफ कंटेंट इज नोन एज सोल्यूट। तो अगर मैंने एग्जाम्पल लिया है वाटर का सॉल्ट के साथ, तो हम कहेंगे कि वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम करेगा यहाँ पर, और सॉल्ट जो है वो सोल्यूट का काम करेगा। राइट? क्यों? क्योंकि हम एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डाल रहे हैं, इसलिए। अब जैसे ही आपने एक गिलास वाटर में एक स्पून सॉल्ट या शुगर ऐड किया, तो उसको ऐड करने से होगा ये कि अब जैसे ही आपने सॉल्ट ऐड किया, वैसे ही सॉल्ट जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स में पूरा सॉल्ट जो है या पूरा शुगर जो है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, पूरी तरह से डिजोल्व हो चुका होगा। तो अब मैं आपसे कहूँ कि आप उसको सॉल्ट को या शुगर को आप फिजिकली निकाल लीजिए, तो आप निकाल पाएंगे कि नहीं। और अगर पहले से ही सॉल्ट या शुगर मिला रखा और आपसे बोला जाए इसे देख के बताओ कि क्या आपको उसमें नमक या सॉल्ट मिला हुआ है या शुगर मिला हुआ है, तो आप देखकर भी नहीं बता सकते। तो इस तरह के ही मिक्सचर्स कहलाते हैं सोल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? सोल्यूशन कहलाते हैं। हाँ, जहाँ पर हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर एक ऐसा मिक्सचर क्रिएट करते हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उसमें सोल्यूट या सॉल्वेंट मिला है या नहीं मिला है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। पार्टिकल्स का साइज जो है वो वेरी स्मॉल होता है। किसमें? सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक, फिर सोल्यूशन जो होता है हम इसको होमोजेनस मिक्सचर भी बोलते हैं। सोल्यूशन को हम होमोजेनस मिक्सचर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम होमोजेनस मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपने पानी में नमक या शक्कर मिलाया, वो पूरे पानी में घुल चुका है। ऐसे ही होगा ना, वो पूरे पानी में डिजोल्व हो चुका है। ऊपर की लेयर आप पानी की सिप करेंगे तो भी आपको इक्वली मीठा या खट्टा लगेगा या नमकीन लगेगा, और लास्ट सिप भी आप करेंगे तब भी आपको इक्वली मीठा या नमकीन लगेगा। दैट मीन्स जो सॉल्ट का सोल्यूट जो था हमारे पास, जो सॉल्ट था वो इक्वली पूरे गिलास में नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे गिलास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। समझ गए? नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सबसे अच्छा तरीका है समझने का, है ना। अगर मैं आपको ऐसे स्टोरी बताऊं कि सस्पेंशन इज अ मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डू नॉट मिक्स टुगेदर इज कॉल्ड सस्पेंशन, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, या समझ में आएगा तो आप उसको विजुलाइज नहीं कर पाएंगे। तो टेक एन एग्जांपल। हमने क्या लिया, वाटर, और वाटर में हम क्या डाल रहे हैं, सैंड डाल रहे हैं। सैंड समझते हो ना, रेत या रेत बालू, है। तो पानी में हमने क्या डाल दिया, एक बार रेत डाल दी है, या आप पानी में स्टोन डाल दीजिए, रेत डाल दीजिए, पेबल्स डाल दीजिए, है ना। तो इनमें जैसे ही आपने एक गिलास वाटर लिया, अगेन आपको वही काम करना है। आपने एक गिलास वाटर लिया,
और 1 गिलास पानी में आपने 1 मुट्ठी सैंड डाल दी। क्या डाल दी? 1 मुट्ठी या 1 चम्मच या 2 चम्मच उठा के आपने रेत डाल दी इसके अंदर। जैसे ही आप इसमें सैंड डालेंगे क्या होगा बच्चों? ऑब्वियस हमें पता है रेत जो है वो पानी में घुलती तो है नहीं है। घुलती है क्या? नहीं घुलती है। जब पानी में घुलती नहीं है तो धीरे से नीचे जाकर, तो पानी के गिलास में नीचे जाकर बैठ जाएगी। यही होगा ना, पूरी तरह से तो ऊपर तैरती नहीं रहेगी। कहाँ चली जाएगी? रेत नीचे जाके पानी में बैठ जाएगी। तो ऐसे मिक्सचर्स कहलाते हैं सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने, कि हमारा सोल्यूट क्या है? यहाँ पर सोल्यूट है हमारा सैंड, क्योंकि हमने सैंड कम मात्रा में ऐड किया है। और वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट, क्योंकि हमने उसको ज़्यादा मात्रा में लिया है ना। तो सॉल्वेंट वाटर है हमारा, सॉल्यूट क्या है? सैंड है। जब हमने सैंड को वाटर में ऐड किया तो सैंड को वाटर में ऐड करने से ये ऑब्जर्व हुआ कि जैसे ही आपने उसमें ऐड किया पूरी रेत जो है वो कहाँ चली गई? नीचे जाके सेटल हो गई, पानी में नीचे जाके सेटल होगी। अब आप उसको जब तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो नीचे सेटल ही रहेगी, राइट। फिर आप गए थोड़ी देर में, फिर आपने ग्लास को शेक कर दिया तो फिर से रेत जो है थोड़ी सी ऊपर आएगी, फिर वापस 2 मिनट बाद आप देखेंगे पूरी नीचे जाकर सेटल हो जाएगी। तो ऐसे मिक्सचर जहाँ पर सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में नीचे जाकर सेटल हो जाए, ऐसे मिक्सचर्स कहलाते हैं सस्पेंशन। और इनको हेट्रोजीनस मिक्सचर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? हेट्रोजीनस मिक्सचर। क्यों कहते हैं हम इनको हेट्रोजीनस मिक्सचर? हेट्रो मतलब डिफरेंट, है ना, और होमो, इसको सोल्यूशन को हम क्या बोल रहे थे? होमोजीनस मिक्सचर। क्यों बोल रहे थे वहाँ पर होमोजीनस मिक्सचर? क्योंकि जो सोल्यूट था वो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो चुका था, तो पानी के हर पार्टिकल के साथ मिक्स था। लेकिन यहाँ पर सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में हम देख रहे हैं सोल्यूट जो है वो पूरे पानी में नहीं है मिक्स, कहाँ पहुँच गया? नीचे की तरफ से हो गया, है ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हेट्रोजीनस मिक्सचर है यहाँ पर। समझ गए? कॉलॉइड के बारे में हम क्या कहेंगे? फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉलॉइड का। और कॉलॉइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मिल्क। समझने के लिए आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? मिल्क, ठीक। या जो बटर होते हैं, क्रीम होते हैं, ये भी क्या है? एक तरह कॉलॉइड ही है। अब तो कॉलॉइड क्यों बोल रहे हैं, है ना। तो कॉलॉइड में मेनली यहाँ पर भी हमें वही करना है, 2 चीज़ें लेनी है, एक सोल्यूट लेना है, एक सॉल्वेंट लेना है और उनको उठाकर मिक्स करना है, ठीक। तो बेसिक तरीके से समझते हैं कि कॉलॉइड जो है, मिल्क जो है, आपने 1 गिलास मिल्क लिया और उसमें आपने आधा कप या 2 चम्मच या 4 चम्मच उठा के स्पून में उसमें वाटर ऐड किया। तो जैसे ही आपने पानी ऐड किया मिल्क में, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि पानी जो है वो मिल्क में पूरी तरह से मिक्स हो चुका होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उसमें पानी मिला भी है या नहीं मिला। यही तो करता है मिल्क में, पानी मिला के लाता है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उसमें मिल्क में पानी है? नहीं कर पाते ना, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, क्या दूध में पानी नीचे जाके सेटल हो जाता है क्या? क्या दूध में पानी नीचे जाके सेटल हो जाता है क्या? नहीं होता, नहीं होता ना। पूरा वाटर जो है पूरे दूध में मिक्स रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, है ना, तो ऐसा नहीं होता, ठीक। तो फिर हम उसको सॉल्यूशन क्यों नहीं बोल रहे, हम उसको कॉलॉइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सोल्यूशन में भी हमने देखा जैसे ही हमने नमक मिलाया, क्या नमक सेटल हो गया था? नहीं हुआ था। पानी में पूरी तरह से नमक डिजॉल्व हो चुका था, ऊपर से लेकर नीचे तक इक्वली डिजॉल्व हो चुका था। तो वहाँ पर भी हमें नमक दिख तो नहीं रहा था कि पानी में नमक घुला हुआ है। तो यहाँ पर भी हमने लिया मिल्क में वाटर का एग्जाम्पल कि मिल्क में हमने पानी मिलाया, तो हम उसको कॉलॉइड क्यों बोल रहे हैं? क्यों हम उसको सोल्यूशन क्यों नहीं बोल रहे? तो बच्चों इसलिए नहीं बोल रहे हैं हम उसको सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में हमने देखा जैसे ही हमने नमक मिलाया हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर मिक्सचर मिला, मतलब क्लियर मिक्सचर मिलेगा। आप उसको बिल्कुल एकदम आर पार देख पाएंगे, उसके पानी के आर पार देख पाएंगे ना। नमक मिलाया, आप पानी के आर पार देख पा रहे हैं कि पानी में एक कांच के गिलास में हम लेंगे तो हम पानी के आर पार देख पाएंगे। लेकिन अगर हम कॉलॉइड की बात करें तो हाँ, यहाँ पर भी मिल्क में पानी मिलाया, पानी सेटल नहीं होगा और पानी पूरे दूध में मिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक कांच के गिलास में मिल्क दूध पानी मिलाता और आपसे बोलूँ उसके आर पार देख पाओगे, क्या देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। यानी कि हमें कॉलॉइड में एक क्रिस्टल क्लियर मिक्सचर नहीं मिलता, क्रिस्टल क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलता, इसलिए हम कॉलॉइड को सोल्यूशन नहीं कह सकते। समझ गए? और कॉलॉइड भी क्या होता है? एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर ये सोल्यूशन होता तो फिर हम इसको क्या बोलते? होमोजीनस बोलते। लेकिन इसको भी हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनस मिक्सचर। समझ गए? डिफरेंस समझ में आया कि सोल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड, इन तीनों में डिफरेंस क्या होगा? तीनों में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलेगा, सस्पेंशन बहुत आसान होता है आइडेंटिफाई करना, सारे पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल हो जाते हैं।
फिर आते हैं कोलॉइड की बात। तो कोलॉइड में पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल तो नहीं होते, वो पूरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहते हैं ना, लेकिन फिर भी हम उसको सोल्यूशन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर सोल्यूशन नहीं मिलता। आप इसका रिवर्स एग्जांपल भी ले सकते हैं। एक गिलास पानी में आपने आधा कप मिल्क डाल दें या क्रीम डाल दें, तो क्या होगा, क्रीम जो है वो वाटर में मिक्स हो जाएगी, थोड़ी देर बाद मिक्स नहीं होगा ना, वाटर में मिक्स हो जाएगी। तो मिक्स होने के बाद अब आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वाटर मिला है या क्रीम नहीं मिला, ठीक है सकते ना। तो ऐसे जो सोल्यूशन, ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोलॉइडल मिक्स। समझ गए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यही बेसिक समझाना था मुझे आपको, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड का डिफरेंस क्या होता है, कैसे है। कोलॉइड में भी एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, बट स्पेसिफिकली कोलॉइड में हम उसको कहते हैं एक डिस्पर्स्ड फेज और एक कहलाता है डिस्पर्शन मीडियम। एक कहलाता है डिस्पर्स्ड फेज और एक कहलाता है डिस्पर्जन मीडियम। समझ में आया। यहाँ पर भी एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट ही है, बट कोलॉइड के लिए हम उसको स्पेसिफिकली नाम देंगे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। या फॉर एग्जांपल अगर मैंने मिल्क लिया है तो मिल्क वो मीडियम है जिसमें मैंने वाटर ऐड किया, तो वाटर डिस्पर्स्ड फेज है। फेज मतलब वो वाटर जो है पूरी तरह से डिस्पर्स्ड हो चुका है, पूरी तरह से पानी दूध में मिल चुका है ना। तो वाटर को हम यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज बोल रहे हैं, और मीडियम कौन है, जिसमें हमने उसको ऐड किया है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हम मीडियम को सॉल्वेंट मान सकते हैं और इसको सोल्यूट मान सकते हैं, है ना। इसको सोल्यूट मान सकते हैं क्योंकि हमने इसको इसमें मिला रहे हैं, मीडियम में मिला रहे हैं। समझ गए, ठीक है। तो इसके आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगी, जहाँ पर हम सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड के कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस करेंगे विथ एक्सपेरिमेंट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।